हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, दैट इज़ मैसेज ऑफ द डे। तो देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए रिफ्लेक्शन ऑफ द डे होगा। तो देखते हैं। सारे मैसेजेस आपने इसको इम्पोज नहीं करने, टाइमलेस होगा, जनरल होगा, कलेक्टिव होगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, क्योंकि हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। चलिए जनाब, मैसेज ऑफ द डे। कल मैं मैसेज ऑफ द डे अपलोड नहीं कर सकी थी बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट फिर इतने भरमार मैसेजेस आते हैं, मैसेज ऑफ द डे का है, मैसेज ऑफ द डे का है। जबकि मैं आप लोगों से एक छोटा सा शिकवा ये करूँगी कि मैसेज ऑफ द डे पर जितनी डिमांड आती है आजकल उसके व्यूज़ बड़े कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम मैसेज ऑफ द डे को देखा करें। बिल्कुल सुबह सुबह फजर के फ़ौरन बाद में ये मैसेज अपलोड करती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। तो प्लीज़ इसको जो है वो देखा करें, बहुत मेहनत लगती है। फिर उसके बाद बाकी तमाम काम और फिर ऑफिस की तरफ निकलना होता है। चलिए, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। आई होप आपका अक्टूबर का मंथ जितना क्रिटिकल रीडिंग में आया था, यू शुड बी वेरी मच डिटर्मिन्ड। डाउन मत होइएगा। पूरे अक्टूबर की मंथ की जो रीडिंग मैंने की थी उसको जाकर ज़रूर देखिए, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड ज़रूर देखिए। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 2 कार्ड्स हैं, एम्परर एंड द मून। बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। बजटिंग, फाइनेंसेस। आप कुछ चीज़ को किसी फीलिंग को, किसी राय, ओपिनियन को, राय को, इजहार को, एक्सप्रेशन को और लिटरली पैसों को बहुत टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप कंसर्न है कि कोई फजूल खर्ची ना हो जाए, तो बिला वजह में जो पास्ट में गलतियाँ की वो रिपीट ना हो। और एक कंट्रोलिंग मैनर है आपका, यानी आप ऐसे होल्ड करके बैठे हुए हैं कि कोई आपको यहाँ से हटा नहीं सकता। बिकॉज जो भी आपसे इस बारे में बात करेगा वो आप उसको यही बोलेंगे, भाई आपका क्या लेना देना, मेरी जगह है, मेरी राय है, मेरे पैसे हैं, मेरी सेविंग्स है, मैं जो भी करूँ। यू आर मोर कंसर्न अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। और ये अच्छी बात भी है कि अगर आप अल्ले तलल्ले में पैसे ज़ाया नहीं कर रहे, तो ओवरऑल एनर्जी में यू आर क्वाइट फर्म बैठे हुए हैं आप। और अगर कोई आपसे आपकी राय भी जानना चाह रहा है, आपका कोई ओपिनियन चाह रहा है, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा अपने माइंड में जो आपके मशवरे हैं उसको आप टाइटली होल्ड करके बैठे हैं। ये क्यों आ रहा है? गुस्से पे कंट्रोल कर रहे हैं आप बेसिकली, क्योंकि अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, अभी रिसेंटली आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, और उस आर्ग्यूमेंट का रिज़ल्ट ये हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी नज़र आ रही है। डिसअपॉइंटमेंट इस चक्कर में कि आपने किसी के साथ बहुत ही जस्टिफिकेशन के साथ, बहुत ही कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ कुछ काम किया, बड़े जस्टिफाइड मैनर में किया। कॉन्सिक्वेंसेस हो ना हो, फिर भी आपने बहुत ही सारी चीज़ें जो हैं वो उसके साथ दी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कोई हो सकती है, ख़ास तौर पर कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके ऊपर लॉ इन्वॉल्व हो, इंसाफ इन्वॉल्व, कानून अप्लाई होता हो। और बहरहाल फिर भी आप उसको डील करते रहे। आपने अपनी पार्टनरशिप पर, अपनी कंपैटिबिलिटी पे काम किया। हम मिलकर काम कर रहे हैं, हम 2 लोग हैं, लेट्स सी, फलाना ढिमका, ये वो। बट आपका एकदम से इसी ही इंसान के साथ, या वैसे भी इन जनरल, एकदम से आपके ऊपर सबने हल्ला बोल दिया। एग्रेशन, बुलिंग, आपको टारगेट करना, आपको धोखा देने वाली बातें, ऐसा शो करना है जिससे बड़ी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। इन्होंने तो मुझे गाइड ही नहीं किया था, इन्होंने तो मुझे बताया ही नहीं था। और इतना सारा सपोर्ट के बाद इन्होंने एक ऐसी हरकत की हो कि जैसे आपके साथ बड़ा, बहुत बड़ा, जैसे कहना चाहिए ना, सही मायनों में, यानी पब्लिकली लोगों ने देखा कि किस तरीक़े से कोई अपनी बातों के और अपनी हरकतों से धोखा दे सकते हैं। और आखिरी ज़रब जो मारी है वो तो बिल्कुल ऐसे दिमाग पर ज़रब मारी है कि भेजा रहे ना, ताकि कुछ सोचो ही ना, जिसकी वजह से आप काफ़ी ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं। आपको बहुत तबाहकुन महसूस हो रहा है। हाँ, एक
टूटा हुआ, एक हारा हुआ वजूद अपना महसूस हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि यार तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता इस तरीके से लोगों के साथ डीलिंग करने का, ये कुत्ते के बच्चे माज़रत के साथ ऐसे ही करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको गुस्सा बहुत आया हुआ है, और आप गुस्से में कोई और चीज़ ना कर दें जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, बहुत सीरियस, बहुत रिज़र्व, बहुत खामोश, किसी को कोई भाप नहीं देना, और सामने वाला जानता है कि एक लिमिट तक ही इसके साथ हैंड किया जा सकता है, और वरना आप वैसे भी एग्रेशन में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो आपकी ओवरऑल एनर्जी हो गई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई आपकी खामोशी को लेकर ना, वो आपको प्रोवोक करने पे तुला हुआ है। वो आपको अपने आप को आपकी अथॉरिटी समझता है। मे बी आप अपने स्पाउस के साथ, अपने फादर के साथ या बड़े भाई के साथ, दे वांट यू कि आप उनके ऊपर रिएक्ट करें, लेकिन आप बिल्कुल ही डिफरेंट जोन में चले गए और आप बिल्कुल ही साइलेंट हो गए। आपको ये फील हो रहा है जब कोई इज्जत नहीं है, जब कोई भरोसा नहीं है, जब कोई गद्दारी वाली बात है और बेवफाई वाली बात है, तो इट इज़ बेटर कि मैं जो हूँ वो साइड पर ही हो जाऊँ, और आप अब अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी प्रेजेंटेशन और अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। कुछ दिनों से आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है, और आज ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड, बाहर जाने से रिलेटेड, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करने से रिलेटेड, ये जानने से रिलेटेड कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मुझ पे कोई भी XYZ कोई एलिगेशन लगाता है तो ये उसका फेल है, मेरा फेल नहीं है, एंड आई एम फ्री इन माई माइंड। आप सक्सेस के टूवर्ड्स, खुशी जो है, जो कि अपनी पसंद से हो, कि कोई मुझे ये ना बताए कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं तो चलो तुम खुश होना शुरू कर दो, नहीं, आप उन प्लानिंग की तरफ मूव करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको खुशी मिले। ठीक है, एक टाइम आने वाला है कि आपने जितनी मेहनत की है वो पे बैक होगी, और उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं तो आज आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। आपको कोई अथॉरिटेटिव पर्सन इनसिक्योरिटी में डालना चाहता है। वो चाहता है कि आप वेग फील करें, आप डिसेप्टेड फील करें, आपको एंजाइटी हो, आपको खौफ आए, वो आपको प्रूव कर दे कि आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग वाला एलिमेंट है और आप एक इनसिक्योर और वीक पर्सनालिटी हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आज के दिन आपके साथ कोई गंद करने पर पूरे हाथ पांव धो सैनिटाइज करके लगा हुआ है, तो इसमें गलत नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बात तो ये है कि आप इन दो एनर्जीज़ की वजह से एक तो थोड़े से सेल्फ रिस्पेक्ट में गए हुए हैं और रिज़र्व हुए हुए, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग में लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ये कुछ अपने अपने हक के लिए बोलें, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा इंसान हो जो आपको अथॉरिटी में लेता है, यानी आप उसको रिपोर्ट करते हो, आप उसके अंडर काम करते हो, आपके सुपरवाइज़र, मैनेजर, कोई भी हो सकता है, और वो आपको लिटरली इस अटेम्प्ट के बाद आपको फील कराना चाहता है कि आप एक डरपोक और एक बुज़दिल इंसान है। आपको कुछ किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी फील हो भी रही है, थोड़ा सा खौफ महसूस हो भी रहा है कि पता नहीं ऊँट किस करवट बैठा होगा, क्या हुआ होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा। बिकॉज़ एक तरफ अगर ये माहौल बनाया जाए कि भाई आप अपने दिल की बात बोल दिया करें, और दिल की बात बोलने के बाद उस बात को ही मैनिपुलेट करके बोल दिया जाए कि आपने क्यों ऐसी बात बोली कि अगला नाराज़ हो गया, तो फिर पूछने वाले को भी 2 लाते 2 घूंसे मार देने चाहिए, और जो बदतमीज़ी कर रहा है वो तो कर ही रहा है। तो अगर मैं आज के मैसेज ऑफ द डे में देखूं, आप उल्टा सीधा ख़र्चा ना करें, ज़्यादा बेटर है, और आप कर भी नहीं रहे हैं। अननेसेसरी ऐसे लोगों की बातों पे रिएक्ट ना करें जो चाहते हैं कि आप प्रोवोकेशन में आएँ और आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले और फिर वो उसको बढ़ा चढ़ाकर आपके अगेंस्ट यूज़ करें। ज़िद पकड़ी हुई है आपने, कोई आपको चाह रहा है कि आप अपने नट शेल से निकलें और आप एक्सप्रेसिव हों, लेकिन आपने भी ज़िद पकड़ ली है कि आप भी अपने नट शेल से नहीं निकलेंगे, आप रिज़र्व हैं तो आप रिज़र्व ही रहेंगे। और क्योंकि आप इस दफ़ा इस पॉइंट पर हैं कि खाली ये कहना कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा या मैं अब इस फॉर्म में नहीं रहूँगा,
ये कहना आसान है, लेकिन वहीं रहकर लोगों को बर्दाश्त करना ये असल में हुनर है। तो ये वाली चीज़ आपकी नज़र आ रही है कि आप वहीं पर रहकर किसी को अपने घर में या अपनी फर्म में वहीं पर रहकर किसी को हार्ड टाइम देना चाह रहे हैं, और वो इंसान शायद तिलमिलाया हुआ है, और इसी वजह से आप अपने गुस्से को भी बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब आपको गुस्से पर कंट्रोल करना हो तो साथ में कोई ना कोई रिलैक्सिंग थेरेपीज़ भी, साथ में रेमेडीज़ भी करते रहा करें। अगर आपके घर के पास घास है तो फ़ौरन चप्पलें उतारें और घास पे चलें, ठंडी घास पे जिस पर ठंडे नया नया पानी डला हुआ हो, तो वो आपको सूदिंग और हीलिंग एलिमेंट देगा। वॉक कर लें, रनिंग कर लें, लिटरली ब्रिस्क वॉक करके जॉगिंग कर लें या ब्रिस्क वॉक करें, उससे जितना आपकी एग्जर्शन, जितने टॉक्सिक्स होंगे वो निकल जाएंगे, ठीक है। और टॉक टू समबडी, किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी पर्सन पे जो इस मैटर से बिल्कुल न्यूट्रल हो, वो जो सिर्फ आपको एक शोल्डर दे और आप उसके ऊपर रिलाई करके उससे सिर्फ बात कर सकें। देखते हैं आज की अफर्मेशन में क्या आ रहा है। थोड़ा सा क्रिटिकल डे है आपके लिए आज का। ऑब्जर्वेंट 00 आ रहा है। दैट मीन्स कि आपको सारी चीज़ें खामोशी से बैक फुट पे रहते कि ना आपको इसको देखनी है। एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन। ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। गुड, आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशंस एंड फॉलो देयर गाइडेंस विदाउट एनी डिले। फोकस इनवर्ड थ्रू द मेडिटेशन एंड प्रेयर। मैंने आपसे कहा था ना, गुस्सा आ रहा हो तो उसकी रेमेडी भी सेट करें। देखें, इस वक्त जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसमें आप इग्नोर ना करें उसको। छोटी चीज़ को, माइन्यूट डिटेल को आप ये देखिए कि ये मेरी तवज्जो मांग रही है। अपनी आंखें खुली रखें, गौर से सुने और हर चीज़ के बारे में सोचें जो आपकी सराउंडिंग में हो रही है। जब आप उन तमाम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे, आपकी गट फीलिंग अंदर से आपको ये कहेगी कि इस मामले के लिए ये राय कायम करो, इस इंसान के लिए ये राय कायम करो। और जब ये हो तो आपने उसको फॉलो करने के लिए 1 सेकंड का भी डिले नहीं करना। अपनी गट फीलिंग पर, अपनी इंट्यूशंस पर ज़्यादा फोकस करें, इबादत करें, इबादत में मशगूल हो जाएं अगर मैं कहूँ तो, और बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें, ठीक है। इससे होगा ये कि आप अपनी सोल सर्चिंग में, अपने रिफ्लेक्शन में रहेंगे, अगले की आपको फ़िक्र ही नहीं होगी। तो कुछ भी आपसे मैच करे, कोई भी चीज़ आपको लगे कि इम्पॉर्टेंट थी, ये वाली बात इस तरह समझ में नहीं आ रही थी, अब समझ में आ गई, बट स्टिल कुछ ऐसा है जिस पे क्लैरिटी की नीड है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ वॉइस कॉल्स और मोबाइल कॉल्स, सेल फ़ोन से कॉल्स मत करें, मुझे वॉइस नोट कर दें और टेक्स्ट मैसेज करें व्हाट्सएप पर। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।